प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग जो है ठोस अवस्था के बारे में पढ़ लिए थे। अब हमें ठोस के प्रकार है, ठोस का प्रकार जो हम पढ़ेंगे उसमें दो रूप हैं, एक है क्रिस्टलीय और एक क्या है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि जिसमें आयतन, दृढ़ता और घनत्व के साथ साथ ठोस के जो अणु होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो उनको हम जो है क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यदि वे जो है अनियमित रूप में अगर व्यवस्थित हों तो उनको हम जो है अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो यहाँ हम क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम आपको फिर से एक बार अवगत करा दें। वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं एक निश्चित क्रम में जो है व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे में अगर हम देखें NaCl है, यानी जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है सूत्र। सल्फर है, ये जो सुक्रोज है C12H22 और O11, ये जो है क्रिस्टल कहलाते हैं। ये जो है क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के क्या लक्षण होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है निश्चित होती है, यानी वे निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड में Na पर प्लस है, फिर Cl पर माइनस है, तो फिर Na पर प्लस होगा, फिर Cl पर माइनस होगा, यानी इनका एक निश्चित क्रम होगा, तभी जाकर के ये क्रिस्टल बनते हैं, अर्थात ये क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। अगर यहाँ पर देखिए NaCl है, NaCl है, तो फिर यहाँ पर Na होगा और यहाँ पर Cl होगा, फिर यहाँ पर Na होगा और फिर यहाँ पर Cl पर माइनस होगा। ये क्रम अगर देखा जाए, बार बार यदि हम लिखें तो Na पर प्लस, Cl पर माइनस, Na पर प्लस और प्लस Cl पर माइनस। इस तरह से अगर ये ठोस की अगर एक संरचना को देखी जाए तो इनमें Na के बाद Cl, Na के बाद Cl, फिर Cl के बाद Na, फिर Cl है, यानी ये व्यवस्था जो है समायोजित है, अर्थात एक निश्चित क्रम के अनुसार जो है ये व्यवस्था परिवर्तित हो रही है। अर्थात इस ठोस के सभी कण जो होते हैं वे नियमित अंतराल के बाद परिवर्तित हो रहे हैं, अर्थात एक निश्चित इनकी व्यवस्था है। अर्थात इनकी अगर निश्चित व्यवस्था है तो इनको हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के अभिलक्षण क्या है, पदार्थों के क्या अभिलक्षण है। तो ध्यान से देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण की व्यवस्था जो होती है निश्चित होती है, और क्रिस्टलीय ठोस का एक जो निश्चित व तीक्ष्ण जो है गलनांक होता है, अर्थात ये निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, अर्थात उस निश्चित ताप के नीचे या ऊपर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ का यदि जो है गलनांक 25 सेंटीग्रेड है तो वह निश्चित रूप से 25 सेंटीग्रेड पर ही पिघल जाएगा, अर्थात गल जाएगा। तीसरा अभिलक्षण है क्रिस्टलीय पदार्थों के भौतिक जो गुण हैं, जैसे ऊष्मा चालकता है, कठोरता है, अपवर्तनांक है आदि समान होते हैं, अर्थात ये बदलते नहीं हैं, और इनके न बदलने के कारण इनकी जो प्रकृति होती है समदैशिक होती है, अर्थात विषमदैशिक होती है, अर्थात बदलती रहती है। अब ध्यान से देखेंगे विषमदैशिक पदार्थ इनको हम कहते हैं। अब चौथा गुण है इसकी जो स्थितिज ऊर्जा जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है, और जब क्रिस्टलीय ठोसों को तोड़ा जाता है तो वे जो है छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं। अब आगे हम लोग जो है क्रिस्टलीय के बारे में तो पढ़ लिए, अब अक्रिस्टलीय के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है ठोस था, और ठोस के जो है दो रूप थे, एक था आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान से देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का
हमने अध्ययन किया है। अक्रिस्टलीय ठोसों के अध्ययन में हम बता दें, अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में और हम आपको जो इनके लक्षण बता दें, अक्रिस्टलीय ठोस जो है समदैशिक होते हैं। दूसरी बात यह है कि अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हमें यह जानना है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में अस्थितित्व और लघु परासी व्यवस्था होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और क्वथनांक जो है निश्चित अस्पष्ट नहीं होते हैं। अब देखेंगे ये जैसे आपका अस्थितित्व यानी अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में हम जो है मोम ले सकते हैं, मोम, रबर, ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में हमने आपको बताया NaCl है, सल्फर है, C12H22 और O11, ये क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। अब हम इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का तो हमने अध्ययन कर लिया। अब देखिएगा शीतलन वक्र या क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में विभेद क्या है। क्रिस्टलन वक्र के बारे में यदि हम बात करें तो एक ग्राफ अगर हम लेते हैं, एक तापक्रम है और एक पर जो है आपका शीतलन वक्र है या समय आप कहें, ये जो है ये हमारा ग्राफ है। दोनों के लिए एक जो है क्रिस्टलीय के लिए है और एक अक्रिस्टलीय के लिए है। क्रिस्टलीय ठोसों के लिए क्या है भाई, शीतलन वक्र। एक पर हम समय लिखते हैं, समय ये जो है मिनट में है और इस पर जो हम समय लिख देते हैं, यह भी जो है मिनट में ही है। और यहां पर जो है हम तापक्रम लिखते हैं यानी ताप, इस पर जो हम तापमान लिख देते हैं, वो भी जो है तापमान सेंटीग्रेड में है और यहां पर तापमान भी सेंटीग्रेड में है। यहां पर देखेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें जो है आपका वक्र जो आपका बनता है वह इस क्रम में होता है। इस क्रम में जैसे ये जो है शीतलन वक्र जो इसके लिए क्रिस्टलीय ठोस के लिए खींचा जा रहा है, यह जो है टेढ़े मेढ़े ढंग से है, लेकिन यही जो अक्रिस्टलीय ठोस के लिए शीतलन वक्र जो है एक जो है पैरेलल साइड की जो है यानी कि ये जो परवलयाकार एक जो वक्र खींचा जाता